हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बनाने वाले न्यू एक्सरसाइज 10C। ओके, तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन है वो क्या है, एसटी एंड वैट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि एसटी और वैट क्या होता है। तो एसटी मीन्स क्या होता है, सेल टैक्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेल टैक्स। मीन्स कि दुकानदार द्वारा ग्राहक से किसी सामान के सेलिंग प्राइस पर लिया जाता है और बिल के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लें कि कोई सामान है जिसका 100 रुपीज़ प्राइस है। अब क्या किया दुकान वाले ने 5% उस पर सेल टैक्स लगा दिया। मीन्स कि अब उसे उस सामान को वो 105 रुपीज़ में बेचेगा, है ना। मीन्स कि 5% क्या लगा दिया, वो टैक्स एक्स्ट्रा, है ना। तो जितने भी आइटम्स होते हैं उस पर अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा क्या है, वैट है। तो वैट मीन्स क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो टैक्स होता है ना वो पहले से किसी भी सामान में इंक्लूड रहता है ना। जैसे मान लें कि 105 रुपीज़ में आपने कोई सामान खरीदा तो एक्स्ट्रा उस पर टैक्स नहीं देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस पर जो टैक्स था पहले से शामिल है, इंक्लूड है उसमें, इसलिए उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये तो बेसिक नॉलेज था, है ना, कि एसटी और वैट क्या होता है। और आप इसे डिटेल में समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर स्टेट का अलग अलग सेल टैक्स और वैट वगैरह होता है। अब तो जीएसटी वगैरह भी है ना। लेकिन थोड़ा बेसिक आपको समझना था, इसलिए आपको सेल टैक्स और वैट क्या होता है ये बता देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सेल टैक्स और वैट से रिलेटेड ही है। तो जब आप इसको समझेंगे नहीं तो बनाने में प्रॉब्लम होगी, है ना। जैसे अब कोई सामान का प्राइस है उस पर सेल टैक्स लगा रहा है तो उसका प्राइस पूछेगा कि सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा, पता होगा तभी तो आप उसको प्लस कर पाएंगे, है ना। उसी तरह क्वेश्चन आएगा कि अगर प्राइस अगर 105 रुपीज़ है ना, और 5% उस पर वैट लगा है तो उसका रियल प्राइस क्या होगा, है ना। तो जब तक इसको आप समझेंगे नहीं सेल टैक्स और वैट को, तब तक इस टाइप के क्वेश्चन आप बना ही नहीं सकते हैं। ओके ना। तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई होगी। अब इसको जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बाकी की जो प्रॉब्लम है, डाउट है, वो क्लियर हो जाएंगी। आई बात समझ में। तो यही करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ओके ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज रुपीज 14,650। ओके, मीन्स कि एक रेफ्रिजरेटर है उसका जो मार्क प्राइस है यानी कि लिस्ट प्राइस वो 14,650 रुपीज़ है। ओके, इफ 6% इज चार्ज एज सेल टैक्स। अब अगर 6% उस पर सेल टैक्स लगा दिया गया, ओके, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो अब दुकानदार उस रेफ्रिजरेटर को कितने में बेचेगा, या फिर अगर कोई कस्टमर उसको खरीदना चाहेगा तो कितने में उसे मिलेगा। ओके, ये फाइंड करना है हमें। क्या प्राइस है रेफ्रिजरेटर का, यानी कि मार्क प्राइस कितना है 14,650, और 6% क्या लगा रहा है उस पर, सेल टैक्स लगा दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा उसका कॉस्ट, ये हमें फाइंड करना है। सिंपल है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो गिवन होता है वो लिखते हैं। तो क्या गिवन है, लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, ओके ना। लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज रुपीज 14,650 रुपीज। ये लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस है। ओके, अब इस पे क्या लगा रहा है वो, सेल्स टैक्स कितना, सेल्स टैक्स कितना लगा दिया, 6% ऑफ किस पे, 14,650 रुपीज। तो करते हैं कैलकुलेशन। तो 14,650 इंटू 6%। ओके, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 3 जा 6 और 2 5 सा 10 भी कैंसिल, 5 1 सा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 46, 5 9 सा 45 और ये 15, तो 5 3 जा 15। ओके, अब नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर में क्या है, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8। मीन्स कि कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 879 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, सेल टैक्स लग गया कितना, 879 रुपीज़। ओके, तो अब क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस उस रेफ्रिजरेटर का, लिखते हैं कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ओके, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज कितना हो जाएगा, कितना प्राइस था 14,650 रुपीज़, उसमें 879 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो करते हैं प्लस, ये 9 का 9 हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 8 और 6 14 और 1 15 हो जाएगा, 4 1 क्या हो जाएगा 5 और ये 1 का 1। मीन्स के कितना प्राइस हो जाएगा उसका रेफ्रिजरेटर का, 15,529 रुपीज़। आई बस समझ में, है ना, सिंपल। लिस्ट प्राइस कितना था 14,650, सेल्स टैक्स कितना लग रहा है 6%, मीन्स की 879 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, मीन्स की जो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कॉस्ट यानी कि जितने में आपको मिलेगा या फिर वो जितने में बेचेगा वो कितना है 15,529 रुपीज़। और ये आंसर हो गया। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीना बाउट द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम अ जनरल स्टोर। यानी कि रीना ने एक जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदी। ओके, जैसे पहला क्या खरीदी, वो एक टाई खरीदी है, 1 टाई कॉस्टिंग
₹250 विद ST@6%, मीन्स कि एक टाई खरीदी है, ₹250 उसका प्राइस है, ओके ना। उस पर सेल टैक्स लगा कितना, 6%। तो सबसे पहले तो हमें टाई का प्राइस निकालना पड़ेगा कि कितना पड़ेगा। फिर मेडिसिन खरीदी है ₹625 का, उस पर सेल टैक्स कितना देना होगा, 4%। फिर उसका प्राइस निकालना पड़ेगा। फिर क्या है, कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो ₹430 का, उस पर कितना सेल टैक्स लग रहा है, 10%। तो फिर इसका भी प्राइस हमें फाइन करना होगा। क्लॉथ खरीदी है ₹1125 का, ओके, जिसपे 8% क्या लग गया, सेल टैक्स लग गया। तो फिर हमें इसका भी फाइन करना पड़ेगा, क्लॉथ का भी प्राइस। उसके बाद कैलकुलेट करना टोटल अमाउंट जो रीना ने पेड किया, यानी टोटल रीना कितना खर्च कर दिया, ये फाइन करना है। ओके, सिंपल है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसे शॉर्ट में ही बनाएंगे, ओके ना। तो पहले क्या खरीदी, टाई है, तो लिखते हैं 1 टाई, एक टाई खरीदी, कितना प्राइस था टाई का, ₹250 विथ चार्ज कितना लगा उस पर, सेल टैक्स @6%, ये लग गया चार्ज उससे। प्राइस कितना था 250, 6% उसमें सेल टैक्स लग गया, मीन्स कि 250 का 6%। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 3 से 6 और 2 5 से 10 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 5 से 25 कैंसिल हो गया। तो 5 3 जा 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टाई के लिए। तो क्या कितने का हो जाएगा टाई, ₹250 उसका प्राइस था, 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा, मीन्स कि 5 का 5 हो गया, ये 5 1 6 और ये 2, ₹265 का टाई हो गया। आई बात समझ में। दूसरा फिर क्या खरीदी, दूसरा सामान खरीदी, मेडिसिन कर दी है, तो मेडिसिन, ओके, ये मेडिसिन है, मेडिसिन कर दी कितने का, 200 सॉरी ये 625 का मेडिसिन, जिस पे सेल टैक्स है, कितना लगा सेल टैक्स, @4% का टैक्स लगा सेल टैक्स। तो देखते हैं मेडिसिन कितने का हो जाएगा, 625 का 4%, ओके, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 5 सा 20, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, ये 12 हो जाएगा, 5 2 सा 10 और 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 और 5 5 सा 25, मीन्स कि ₹25 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मेडिसिन के लिए। 625 उसका प्राइस था, उस पर ₹25 एक्स्ट्रा, मीन्स कि ₹650 देना पड़ेगा, किसके लिए, मेडिसिन के लिए, ओके। नेक्स्ट आप क्या खरीदिए, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स कितना प्राइस था इसका, ₹430, कितना टैक्स देना पड़ा है, विथ ST 10% सेल टैक्स लग रहा है इस पर, मीन्स कि 430 का 10%, ओके। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो क्या हो गया, 43 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कॉस्मेटिक्स वाले आइटम्स के लिए। तो इसका प्राइस कितना था, ₹430, उसमें 43 को प्लस कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा और 4 3 7 और ये 4 का 4, ओके। यानी कॉस्मेटिक्स का आइटम कितने कितने का आएगा, ₹473 का, ओके। नेक्स्ट क्या है, क्लॉथ्स है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, क्लॉथ्स है, ओके। क्लॉथ्स कितना प्राइस था उसका, ₹1175, कितना टैक्स लगा उस पर, सेल टैक्स @8% इस पर टैक्स लग रहा है, सेल टैक्स। तो क्या हो जाएगा प्राइस, 1175 का 8%, ओके। करते कैंसिल, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 2 सा 4 और 25 2 सा 50, 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, तो ये हो जाएगा कितना, 17, ओके। फिर से 5 5 से 25, 5 2 सा 10, 17, 5 3 सा 15 और 5 5 सा 25 कैंसिल हो गए। अब ये 5 से फिर 5 1 जा 5, 5 4 से 20, 5 7 सा 35 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, 2 7 सा 14, ओके ना, 2 4 सा 8 और 9, यानी कि ₹94 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कपड़े के लिए। तो प्राइस इसका 1175 था, उस पर ₹94 एक्स्ट्रा लग गया, ओके। तो क्या हो जाएगा प्राइस, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 1 और 1 2 और ये 1 का 1, ओके। क्या हो जाएगा, ₹1269 देना पड़ेगा क्लॉथ के लिए। तो ये सबका प्राइस हमें पता चल गया कि सबके लिए कितना कितना रुपीज़ उसको देना पड़ेगा। अब टोटल कितना बिल, कितना पेमेंट करी वो बताना है हमें, तो सबको ऐड कर देंगे। टाई का कितना था, लिखते टोटल अमाउंट पेड बाय, क्या नाम था इसका, रीना, ओके। तो लिखते हैं यहाँ पे, करते हैं यहाँ पे,
सबसे पहले टाई के लिए 265 रुपीज़। ओके, फिर मेडिसिन था, मेडिसिन के लिए कितना दिया था 650 रुपीज़। ओके, फिर क्या था, एक क्लॉथ था, क्लॉथ के लिए कितना दिया था, नहीं एक और था, कॉस्मेटिक था, कॉस्मेटिक के लिए 473 रुपीज़। और ये क्लॉथ्स है तो क्लॉथ्स के लिए 1269 रुपीज़। करते हैं प्लस सबको, 9 और 3 12 और 5 17 का 7 हो गया, 1 बच गया, 6 1 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 5 19 20 25, 2 बच गया, 2 2 4 4 और 4 8 हो गया, 14 हो गया। ओके, और 2 16 हो गया, क्या बच गया 1 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। मीन्स कि 2657 रुपीज़ उसे पेड करना पड़ेगा इस टोटल जो भी सामान उसने खरीदा उसके लिए। आई बस में तो इसी को बोलते हैं सेल टैक्स। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि समझ में आ गई होगी आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है तन्वे बाउट अ वॉच फॉर ₹1980 इंक्लूडिंग वैट एट 10%। मीन्स की तन्वे ने एक घड़ी खरीदा कितने का 1980 रुपीज़ का, जिसमें 10% वैट इंक्लूड है। ओके, यानी कि शामिल है इसमें वैट 10%। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच, यानी कि जो वॉच है घड़ी है उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था ये फाइंड करना है। ओके, फिर से समझते हैं। तन्वे बाउट अ वॉच, यानी कि तन्वे ने एक घड़ी खरीदा कितने का 1980 रुपीज़ का खरीदा घड़ी, जिसमें क्या है कि 10% वैट उसमें इंक्लूड है। ओके, एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा उसे क्योंकि पहले से इसमें इंक्लूड है। ओके, 10%। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था घड़ी का ये फाइंड करना है कि अगर उसमें से 10% वैट को हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा ओरिजिनल प्राइस। और वही हमें फाइंड करना है कि अगर उस पर 10% वैट नहीं लगा उससे पहले उस घड़ी का क्या दाम था, क्या प्राइस था, ये फाइंड करना है। सिंपल है, आइए सॉल्व करते हैं इसे भी। फिर से वही चीज़, पहले जो है क्या लिखेंगे, इसमें तो गिवन है ही नहीं कुछ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है तो मानना पड़ेगा। अगर हम ओरिजिनल प्राइस को x मान लेते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं उसे, तो यहाँ पे x मान के ही बनाना पड़ेगा इसे। लिखते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच ओके बी रुपीज़ एक्स। क्या मान लिया हमने कि ओरिजिनल प्राइस ना x रुपीज़ था। ओके, तो जब ओरिजिनल प्राइस x है तो इस पर ही वैट लगाया होगा। वैट कितना लगा दिया, वैट 10%। किस पे, तो x पे, ये ओरिजिनल प्राइस था इस पे 10% वैट लगा दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा x का 10%, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, मीन्स की x बाई 10, यानी कि x बाई 10 यानी इतना रुपया उसने एक्स्ट्रा लिया। ओरिजिनल प्राइस कितना था x था, इस ओरिजिनल प्राइस में x बाई 10 को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा उसका जितने भी उसने घड़ी को खरीदा वो प्राइस निकल जाएगा। आई बस में चलिए, तो प्राइस इंक्लूडिंग वैट। ओके, वो प्राइस जिसमें वैट इंक्लूड है कैसे फाइंड होगा, तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो उसमें ये जो वैट लगा है 10% यानी कि x बाई 10 इसको प्लस कर देंगे। तो ओरिजिनल प्राइस क्या जितने में उसने खरीदा, तो कितने में खरीदा था उसने घड़ी को देखना होगा 1980 रुपीज़ में, कितने में 1980 रुपीज़। फिर से समझिए x क्या हो गया ओरिजिनल प्राइस, 10% वैट उस पर इंक्लूड था। ओके, तो जब ओरिजिनल प्राइस अगर ये x है तो उस पर 10% वैट लगा दिया, मीन्स कि x बाई 10 उसमें प्लस कर देंगे। तो x पे x बाई 10 प्लस करेंगे तो ये उसका प्राइस हो गया जितने में तन्वे ने घड़ी खरीदा, जिसमें 10% वैट इंक्लूड था। आई बस में ओके, तो अब करते हैं सॉल्व इसे और x का वैल्यू फाइंड करते हैं। बाई 1 होगा, ये 1 और 10 कैल्शियम 10 ही होता है, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही होगा 1980। नेक्स्ट, अब 10x में 1x को प्लस करेंगे तो कितना होगा 11x बाई 10 इज इक्वल टू 1980 बाई 1। ओके, अब हम जानते हैं कि इक्वल में ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 11 है, यहाँ पे 1980 है, तो ये 11 से 100% रिड्यूस होता होगा, कैंसिल होगा। करते हैं 11 वन सा 11, 11 वन सा 11, तो ये 19 है, 19 में से 11 गया तो क्या बचेगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 88, तो 11 8 जा 88 कैंसिल और ये 0 हो गया ना। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ओके, और 180 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 लिख देंगे, मीन्स कि x का जो वैल्यू वो क्या निकल गया 1800। ओके, तो जो घड़ी का ओरिजिनल प्राइस क्या निकल गया
1800, तो लिख देंगे यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच, ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच कितना हो गया, 1800 हो गया। ओके ना, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।